किसान साथियों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉस्फोरिक एसिड के बारे में। देखिए, आज की इस वीडियो में फॉस्फोरिक एसिड के बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि फॉस्फोरिक एसिड कहाँ मिलता है, कितनी परसेंट वाला हमें लेना चाहिए एग्रीकल्चर उपयोग के लिए, इसका क्या प्राइस होता है, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, क्या हमारे माइक्रोब्स को डैमेज कर सकता है, या इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ लेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद फॉस्फोरिक एसिड के बारे में आपके जितने भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। देखिए, हम फॉस्फोरिक एसिड पे बात शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो था सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। तो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आपको जानकारी दी थी, वो बहुत काफ़ी फार्मर्स ने देखा था, उसमें से बहुत जो किसान है हमारे किसान साथियों ने हमें कमेंट किया था। उनमें से कुछ कमेंट्स हमें देखने को मिले थे कि सल्फ्यूरिक एसिड को हमें सॉइल में नहीं चलाना चाहिए, यदि सॉइल में चलाएंगे तो माइक्रोब्स खत्म हो जाएंगे, सूक्ष्म जीव हमारे खत्म हो जाएंगे, जिससे हमारी भूमि बंजर हो जाएगी। कुछ कमेंट थे कि सल्फ्यूरिक एसिड को हमें स्प्रे में तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने स्प्रे में यूज करने के लिए आपको बोला था, वो तब बोला था कि जब आपको अपनी फसलों को सर्दी से बचाना है। यदि आपको अपनी फसलों को ठंड से बचाना है, सर्दी से बचाना है, तो पाले से बचाना है, तो उस समय जो टेम्परेचर है वो हमारा बहुत कम होता है, यानी कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो उस समय हम स्प्रे में यूज के लिए मैंने आपको बोला था। तो यहाँ पे आपको नोट करने वाली है, तो जब हम स्प्रे करते हैं तो उस समय बहुत ठंड होती है, टेम्परेचर बहुत डाउन होता है। फर्स्ट चीज ये आपको नोट करनी चाहिए। दूसरा कि हम जो सल्फ्यूरिक एसिड को जो मैंने आपको स्प्रे में यूज बताया था वो बहुत लो कंसंट्रेशन आपके साथ बताया था, यानी कि 0.1% का आपको घोल बनाना है, यानी कि 100 लीटर पानी में मात्र 100 ml डाल करके स्प्रे लेना है। वो भी कब? जब काफी ठंडी हो, जब आपको फसलों को सर्दी से बचाना हो। तो देखिए, पहले तो हम बहुत लो कंसंट्रेशन के साथ स्प्रे कर रहे हैं, दूसरा हम कब स्प्रे कर रहे हैं? जब बहुत ज्यादा सर्दी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन है। तो ऐसी कंडीशन में आप जब स्प्रे लेते हैं तो कोई भी नुकसान आपकी फसलों को नहीं पहुंचाता है, उल्टा फायदा करता है कि आपकी फसलों को ठंडी से बचाता है, सर्दी से बचाने में हेल्प करता है। देखिए, मैं आपको वैसे ही नहीं बता रहा हूँ, इसके बहुत सारे ट्रायल भी हो चुके हैं और उनमें काफी बेनिफिशियल पाया गया है सर्दी से बचाने के लिए। तो सर्दी से बचाने के लिए जब कम ज्यादा डाउन टेम्परेचर है उस समय आप यूज करेंगे, सही डोज के साथ यूज करेंगे तो बेनिफिट्स मिलेंगे, नुकसान नहीं मिलेंगे। अदरवाइज आप इसको यूज ना करें कि और वेदर में, या आप यूज कर रहे हैं गर्मियों में यूज कर रहे हैं तो यूज ना करें, केवल सर्दियों में यूज करें, सही डोज के साथ यूज करें, कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा कि जब हम इसको सॉइल में चलाएंगे कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे कमेंट थे कि ये हमारे माइक्रोब्स को मार देगा। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, वाकई में जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये बहुत स्ट्रांग होता है, ये इतना स्ट्रांग होता है यदि आपको ये मिसयूज हुआ, आपके हाथों पे पड़ा, स्किन पे पड़ा, तो स्किन को डैमेज कर देगा, हाथ को डैमेज कर देगा। तो ये इसका थोड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। लेकिन जब हम इसको सॉइल में चलाते हैं, मैंने आपको सॉइल में चलाने के लिए 1 एकड़ में जो यदि आप फ्लूइड इरिगेशन के साथ दे रहे हैं तो इसकी 1 लीटर मात्रा बताई थी, और ड्रिप के साथ मैंने आपको आधा लीटर मात्रा बताई थी। यदि आप फ्लूइड इरिगेशन में दे रहे हैं 1 लीटर मात्रा आप फ्लूइड इरिगेशन में चला रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले तो हम 1 लीटर को 200 लीटर पानी में डाइल्यूट करेंगे, उसके साथ हम उस 200 लीटर पानी को फ्लूइड के साथ, इरिगेशन के साथ हम खेत में चलाएंगे। तो देखिए, हम जब फ्लूइड इरिगेशन के साथ चला रहे हैं 1 लीटर को, तो उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर जाता है, हमारे खेत में पानी जाता है, उस पानी के साथ जाता है 1 लीटर मात्र। तो उसका जो कंसंट्रेशन है बहुत कम होता है, बहुत माइल्ड वो हो जाता है, जिससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसके विपरीत बेनिफिशियल रहता है जब हम इसका यूज करते हैं। उसी तरीके से ड्रिप में भी आप देते हैं, वो आधा लीटर मात्र डोज देते हैं, वो भी हम बहुत सारे पानी के साथ, पानी में मिला करके ड्रिप के माध्यम से चलाते हैं, तो वो भी बहुत माइल्ड होता है, तो कोई नुकसान नहीं होता है। केवल इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि आप इसको आपके हाथ पे ना पड़े, स्किन पे ना पड़े, बहुत स्ट्रांग होता है, वहां ये दिक्कत कर सकता है। यदि आपको इसके हैंडलिंग करने में थोड़ा मिसयूज हुआ तो दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज खेत के लिए जो डोज मैंने बताई है उतनी डोज के साथ और एडिक्शन के साथ आप उपयोग ना करें। ऐसा ना करें कि आप हर महीने 15 दिन में हर बार ये इसको चला रहे हैं तो नुकसान देगा। हाँ, साल में 1 बार आप इसको यूज कर सकते हैं फसलों के अंदर, या 2 बार मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ भी जब भी हमें अपनी फसलों में दिक्कत आ रही है या भूमि में दिक्कत आ रही है कि भूमि हार्ड हो रही है, कठोर हो रही है, तो उसको थोड़ा सॉफ्टनेस बनाने के लिए, उसमें पड़े पोषक तत्वों को सॉल्युबल बनाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपको फायदा हुआ और आप जरूरत से ज्यादा बार बार यूज कर रहे हैं, तब नुकसान हो सकता है। अब आते हैं हम फॉस्फोरिक एसिड के बारे में। देखिए, फॉस्फोरिक एसिड काफी सेफ होता है यूज करने के लिए। इससे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है कि आप हाथ पे भी पड़ जाता है, स्किन पे भी पड़ जाता है बाय द वे। तो
तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको यूज करना काफी सेफ है, इसलिए थोड़ा बेहतर है जो हम फॉस्फोरिक एसिड है तो इसको आप दे सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड का उपयोग केवल आप इस स्प्रे में नहीं करेंगे, केवल आप सॉइल में करेंगे। सॉइल के माध्यम से ही आप जमीन में चलाएंगे, स्प्रे में इसका यूज ना करें, सॉइल में ही करेंगे नुकसान नहीं होगा। कि आप जो आपका यदि जो पानी का पीएच है वो ज्यादा है तो उस पानी के पीएच को थोड़ा कम करने के लिए जैसे आप स्प्रे कर रहे हैं तो हाई पानी का जो पीएच होता है उसमें हम कोई दवा डालते हैं तो उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो उसको पीएच को कम करने के लिए हम क्वांटिटी थोड़ी जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है उस पानी में डाल सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि पानी का पीएच कितना ज्यादा है, कितना हाई आपका पानी का टीडीएस है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वो डालना होता है। तो मैटर करेगा कि पानी का पीएच वो आपका कैसा है, तो कितना हमें कम करना है, तो अलग अलग डोज होगी। तो लेकिन आप इसको सॉइल में चला के बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। देखिए जो फॉस्फोरिक एसिड आता है वो 80% वाला आता है जो कॉमर्शियल यूज के लिए आता है और ग्रीन कलर में आता है, तो आप इसको यूज करें। हालांकि जो व्हाइट कलर का आता है जो हम लैब पर्पज के लिए होता है, लैब में यूज करते हैं, आप उसको भी यूज करेंगे तो भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो लैब वाला है वो हमें किसी केमिकल शॉप पे मिलेगा, और जो एग्रीकल्चर वाला है जो ग्रीन कलर में आता है वो आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप पे मिल जाएगा, तो वहां से आप जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। अब बात करें इसके बेनिफिट की। देखिए फॉस्फोरिक एसिड को जब आप जमीन में चलाते हैं तो इसके भी हमें वही बेनिफिट देखने को मिलते हैं कि जमीन में जाने के बाद हमारी मिट्टी में पड़े पोषक तत्वों को घुलनशील बना करके हमारे पौधे को उपलब्ध कराता है, मिट्टी के हार्डनेस को कम करता है, मिट्टी को सॉफ्ट बनाता है, मिट्टी में पोरोसिटी को बढ़ाता है जिससे उसमें एरेशन अच्छा होता है, और एरेशन अच्छा होता है, मिट्टी हमारी भुरभुरी होती है तो उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी तेज होती है, हमारे पौधे को सभी पोषक तत्व इजीली मिल पाते हैं जिससे फसल अच्छी होती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी होती है, एरेशन अच्छा होने से फसलों की जड़ों का विकास अच्छा होता है, मिट्टी भुरभुरी होने से फसलों की जड़ों का विकास अच्छा होता है, उसमें कंद वाली फसलें हम अच्छी ले सकते हैं, कंद वाली फसलों का विकास अच्छा होता है। तो मिट्टी को सुधारने के लिए, उसमें पड़े पोषक तत्वों को अवेलेबल कराने के लिए, उसके हार्डनेस को कम करने के लिए काफी बेनिफिशियल है। आप इसको सॉइल पानी के साथ चला सकते हैं। अब देखिए इसको पानी के साथ कितनी मात्रा में आपको चलाना है। देखिए यदि आप फ्लूइड इरिगेशन के साथ दे रहे हैं तो 2 लीटर आप दे सकते हैं 1 एकड़ के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, खड़ी फसल में चला सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आप इसको ड्रिप के माध्यम से चला रहे हैं तो आपको ये 1 लीटर आपको चलाना है ड्रिप के माध्यम से। तो ड्रिप में 1 लीटर और फ्लूइड से इरिगेशन दे रहे हैं तो आप 2 लीटर तक जा सकते हैं। देखिए इसको भी आपको जरूरत से ज्यादा नहीं चलाना है। दुनिया की कोई भी चीज है यदि हम उसको जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं तो वो नुकसान ही होती है। यदि हम एडिक्शन के साथ किसी चीज का उपयोग करें, कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो, यदि एडिक्शन के साथ उपयोग करें तो उसके नुकसान होंगे, साइड इफेक्ट मिलेंगे हमें लॉन्ग पीरियड में जाने के बाद, यदि लंबे समय के बाद। तो इसलिए कोई भी चीज है उसके बेनिफिट्स भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। यदि सही डोज के साथ सही समय पर जरूरत के हिसाब से हम उपयोग करें तो उसके बेनिफिट ले सकते हैं, और यदि एडिक्शन के साथ हम उपयोग करें तो उससे हमें नुकसान मिलेंगे। वही फॉस्फोरिक एसिड के साथ है कि आप इसको जो क्वांटिटी बताइए उसी क्वांटिटी के साथ चलाएं, और एक ही साल में ज्यादा से ज्यादा 2 बार एक फसल में ले सकते हैं। या अपनी मिट्टी को जब हमें ज्यादा हार्डनेस लग रही है, मिट्टी को थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए, उसमें पोषक तत्वों को जो पड़े उनको घुलनशील बनाकर हमारे पौधे को उपलब्ध कराने के लिए, थोड़ा मिट्टी का एरेशन बनाने के लिए, मिट्टी की पोरोसिटी को बढ़ाने के लिए हम इसको एक आध बार यूज कर सकते हैं। बाकी एडिक्शन के साथ और फायदा हुआ तो डोज ज्यादा बढ़ा दें, वैसा आप बिल्कुल ना करें। तो इस तरीके से आप उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इसके बेनिफिट्स ही देखने को मिलेंगे, काफी अच्छे रिजल्ट आप इससे ले सकते हैं। क्या हम फॉस्फोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को जो हमारी ऑर्गेनिक खेती है उसमें यूज कर सकते हैं? तो देखिए आप बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं ऑर्गेनिक खेती के अंदर, क्योंकि ऑर्गेनिक ये केमिकल होते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती में हम केमिकल्स नहीं डालते हैं। यहाँ पर हम रासायनिक खेती में भी हम इसका यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही रासायनिक खादों को डालकर अपनी मिट्टी को हार्ड बना लिया है। तो उस हार्डनेस को थोड़ा तोड़ने के लिए और मिट्टी को थोड़ा बेहतर करने के लिए हम इसको 1-2 बार उपयोग करते हैं, तो उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है, मिट्टी आपकी बेहतर होती है। तो वही करें कि जरूरत के हिसाब से, अगर ज्यादा हार्डनेस लग रही है, पोषक तत्व को अवेलेबल कराना है, तो उस समय आप 1-2 बार यूज कर सकते हैं। जरूरत से ज्यादा ओवरडोज आप इसका बिल्कुल भी ना लें। यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो देखिए इसकी जो 1 लीटर की कीमत है वो लगभग हमें 150 से 180 या 200 रुपए की रेंज में मिल जाएगी। तो आप इसको लेकर के यूज कर सकते हैं यदि आपको जरूरत है, और यदि आपको अपनी मिट्टी का जो पीएच है वो कम करना है, क्योंकि मिट्टी के पीएच को कम करने के लिए काफी अच्छा है, जिससे पोषक तत्व इजीली अवेलेबल होते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं। बहुत सारे बेनिफिट जो मैंने आपको बताए सभी आपको देखने को मिलेंगे सही डोज के साथ और
बिल्कुल जागरूकता रखते हुए आप इसका उपयोग करेंगे। तो उम्मीद है किसान भाई जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।